बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड एकेडमी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और वो मिलकर प्रोडक्ट बना देते हैं, यानी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। जिसकी एग्जांपल हमारे पास है, फॉर हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, जिसमें आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो डीकलराइज हो जाता होता है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन की दो मेजर टाइप्स जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन हो सकता है वापस रिएक्टेंट के अंदर, यानी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे और अगर हम प्रोडक्ट को हीट करें और सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करें तो वो वापस रिएक्टेंट के अंदर तब्दील हो जाएं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिकम्बाइन होगी तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देगी। जैसे कि एक जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट करके सी प्लस डी प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएंगे। जब ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी में जाएंगे तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब सी प्लस डी यानी जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन होके वापस रिएक्टेंट में आएगा तो ऐसे रिएक्शन को हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते होते हैं। अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रिएक्शंस फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन के अंदर हो रहे होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं और प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होके वापस रिएक्टेंट के अंदर तब्दील हो जाते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि जितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में जा रहे होते हैं उतनी ही अमाउंट में उसी टाइम प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होके या रिकम्बाइन होके वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या रहता है? जीरो रहता होता है, इसलिए ये कभी भी मुकम्मल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। इसमें आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो ख़त्म हो जाएगा, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कलरलेस होगा। यही जब बैकवर्ड रिएक्शन में आएंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस है वो वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगा। जब हम उसको हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएंगे और आयोडीन का कलर पर्पल दोबारा हासिल हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आप डबल हेडेड एरो लगा देंगे और रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सेपरेट कर देंगे। रिप्रेजेंटेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम हमेशा डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं, हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे, जैसे कि नीचे एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नेचर ऑफ सिस्टम। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर ऑकर करते हैं, जिसका मीनिंग है कि ऐसा सिस्टम जिसमें से कोई भी चीज बाहर एस्केप आउट नहीं हो सकती। अब सवाल पैदा होता है कि ये क्यों नहीं एस्केप आउट हो सकती? जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
अगर ये ओपन सिस्टम होगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, एस्केप आउट कर जाएगी, पीछे सिर्फ हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा जो कभी भी वापस रिएक्टेंट के अंदर तब्दील नहीं होगा। इस तरह ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा, जबकि हम इस वक्त रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। चलिए अब हम केमिकल रिएक्शन की दूसरी मेजर टाइप को स्टडी कर लेते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट कभी भी वापस रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होता, जिसकी कॉमन एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड है कि जब लकड़ी जलकर ऐश में तब्दील हो जाती है तो वो कभी भी वापस हम उसको लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे के लिए हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है, A + B goes to C + D। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसका रिवर्स रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन यानी लेफ्ट से राइट मूव कर रहे होते हैं, जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। सेकंड हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमेशा मुकम्मल हो जाते हैं, जैसे कि उसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, बर्निंग ऑफ वुड। जब लकड़ी जलती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारी लकड़ी जलकर ऐश के अंदर यानी रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। रिप्रेजेंटेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमेशा सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे एग्जांपल के अंदर आपको दिखाया गया। नेचर ऑफ सिस्टम, इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा ओपन सिस्टम के अंदर होते हैं, यानी उनका जिस वेसल के अंदर भी वो रिएक्शन हो रहा होगा उसका माउथ जो होगा वो ओपन होगा, उसमें से गैस के मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड मजीद वीडियोस और लेक्चर्स को देखना चाहते हैं और एक इन डेप्थ नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।